हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हमने थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक करना है बीएड पोर्शन का, यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जो है वो यूज़ कैसे करना है, कैसे संभाल के रखना है, कैसे यूज़ करना है उसको, वो हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन, परिचय और एवं अभिमुखीकरण। मतलब इसमें इंट्रोड्यूस द टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू द लर्नर। इसमें फर्स्ट आता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जो है वो लर्नर के सामने जो है वो कैसे प्रेजेंट करना है, मटेरियल को लर्नर को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, और प्रोवाइड अ ब्रीफ, पहले उसके बारे में ब्रीफ ओवरव्यू देना है, एंड एक्सप्लेन हाउ इट अलाइन विद द लेसन, कैसे ये लेसन के ऑब्जेक्टिव से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रेजेंट करना और उसके बारे में बताना कि ये लेसन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है एक्टिव एंगेजमेंट। अब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसमें एक्टिव एंगेजमेंट जो है वो कैसे होगी, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट विद द मटेरियल होनी चाहिए। सही से उसको हैंडल करना है, सही से उसको प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स के सामने। दिस कुड इन्वॉल्व डिस्कशन, उसमें उसके उस मटेरियल उससे रिलेटेड डिस्कशंस होनी चाहिए, हैंड ऑन एक्टिविटी, प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक गतिविधियाँ होनी चाहिए, एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स जो है उसमें इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्यों के साथ संरक्षण। अब इसमें आता है आपका कि एम्फेसाइज द कनेक्शन बिटवीन द मटेरियल एंड द लर्निंग। मतलब कि आपका मटेरियल जो है और जो आपका लर्निंग मटेरियल है एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, उनमें एक कनेक्शन जो है वो स्थापित करना। क्लियरली कम्युनिकेट हाउ द मटेरियल, और क्लियरली स्टूडेंट्स को बताना कि कैसे ये मटेरियल जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके एजुकेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो इसके थ्रू जो है कैसे आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। गाइडेड एक्सप्लोरेशन, निर्देशिक अन्वेषण। इसमें आता है प्रोवाइड गाइडेंस एज ए लर्नर एक्सप्लोर द मटेरियल। इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करना और लर्नर जो है वो क्या करें, एक्सप्लोर द मटेरियल को एक्सप्लोर करें। फैसिलिटेट डिस्कशंस होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, एंड ऑफर सपोर्ट व्हेन नीडेड। जो टीचर को सपोर्ट करनी है विद्यार्थियों की जब भी उन्हें ज़रूरत हो। वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, अब मटेरियल में टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ होनी चाहिए। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ मटेरियल में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैटर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। इसमें आपका विजुअल एड्स आ जाएंगी, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, एंड आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेज जो है वो आएंगे, जिससे जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच को वो मतलब लेके चलते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन टू रियल लाइफ सिनेरियो। रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड मतलब कि आपका जो वास्तविक दुनिया से रिलेटेड जो है वो उसका यूज़ होना चाहिए। तो इलिस्ट्रेट हाउ द मटेरियल कैन बी अप्लाइड, ये जो मटेरियल है कैसे जो है वो इसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। फॉस्टर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द कंसेप्ट की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग थ्रू द रेलिवेंट एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में बात करें तो इसमें आपका कोलैबोरेशन मतलब कि सहयोगात्मक को बढ़ाता है। एनकरेज कोलैबोरेशन एमंग लर्नर, के बीच में जो है वो कोलैबोरेशन होनी चाहिए। ग्रुप एक्टिविटीज़ होनी चाहिए एंड डिस्कशन एनहांस। ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, डिस्कशन जो होंगी तो वो क्या करती है, एनहांस करती है पीर लर्निंग एंड सेंस ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग जो है वो उससे बढ़ती है। ठीक है, मतलब साझा समझ, अब उनमें एक दूसरे को समझने की भावना, एक दूसरे से मिलके सीखते हैं। असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन, मूल्यांकन और चिंतन। असेस लर्नर अंडरस्टैंडिंग थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो लर्नर की अंडरस्टैंडिंग का जो है वो मूल्यांकन करना है। डिस्कशंस के थ्रू हो सकता है, ब्रीफ असेसमेंट्स हो सकती है। अलाउ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन टू रीइंफोर्स लर्निंग। इसमें जो है सीखने को बोलते हैं सुदृढ़ करने के लिए, चिंतन के लिए समय भी दें। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी इन टीचिंग। अडेप्टेबिलिटी की बात करें, शिक्षण के अनुकूलनशीलता। तो बी फ्लेक्सिबल इन यूजिंग द मटेरियल जो है वो उसको यूज़ करना है तो सामग्री का उपयोग करने में बोलते हैं लचीले, फ्लेक्सिबल रहें। अडेप्ट बेस्ड ऑन लर्नर रिस्पॉन्सेज, शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं, मतलब कि अडेप्ट बेस्ड ऑन लर्नर रिस्पॉन्स। क्लास डायनेमिक होनी चाहिए एंड द इन्वॉल्विंग नीड्स ऑफ द लेसन के मतलब नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो उनको उसको प्रस्तुत करना है। मतलब कक्षा की गतिशीलता और पाठ की उभरती ज़रूरतों के आधार पर जो है वो ये अनुकूल करे, मतलब कि एक अडेप्टेबिलिटी, उसमें अनुकूलनशीलता जो है वो होनी चाहिए टीचिंग और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में।
नेक्स्ट है आपका क्लोजर एंड समरी, समापन और सारांश। जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया है, कैसे उसको क्लोज करना है, सारांश कैसे होना चाहिए। तो कंक्लूड द लेसन बाय समराइजिंग की पॉइंट्स। तो जो भी आपने मतलब कोई चार्ट बनाया है, मॉडल बनाया है, ठीक है, तो आपका जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, वही उसी के थ्रू है ना। तो कंक्लूड द लेसन बाय समराइजिंग की पॉइंट, की पॉइंट्स के थ्रू जो है वो उसको समराइज़ करना है लेसन को। रीइंफोर्स द कनेक्शन बिटवीन द मटेरियल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, के बीच में कनेक्शन को बिठाना है। एंड एड्रेस एनी रिफाइनिंग क्वेश्चंस आर कंसर्न। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली स्टोर होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर फ्यूचर, उसको संभाल के रखना है ताकि फ्यूचर में भी उसको यूज़ किया जा सके। रेगुलरली जो है वो आपका रेगुलरली चेक एंड चेक एंड अपडेट एज नीडेड टू एंश्योर। मतलब कि जो भी मटेरियल है वो रेगुलरली चेक होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए, ठीक है। कोई पीपीटी वगैरह है किसी के, कैसे भी आप जो है मतलब उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको अपडेट भी करना है अगर वो आउटडेटेड हो रहा है तो। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो इसमें सीक फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द मटेरियल। तो इसमें जो है वो आपका शिक्षार्थियों से बोलते फीडबैक लेना है और सामग्री की प्रभावशीलता पर विचार करना है। मतलब इफेक्टिवनेस, मटेरियल की इफेक्टिवनेस पर प्रभाव विचार करना है, क्या ये इफेक्टिव था है या नहीं। सो यूज़ दिस फीडबैक टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव। ये फीडबैक जो आएगा वो आप उससे कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होगी। एंड रिफाइन द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो है उसमें भी सुधार किया जाएगा फॉर सब्सिक्वेंट यूज़, सही मायने में। तो बाई केयरफुली प्रिपेयरिंग द थॉटफुली इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, केयरफुली उसको प्रिपेयर करना है, सही से उसको उपयोग करना है। एजुकेटर्स कैन क्रिएट एंड एनरिच्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब कि एजुकेटर जो है वो अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट तभी वो क्रिएट कर सकते हैं जब अच्छे से जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेंगे, यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। एक मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगी, इफ़ेक्टिव टीचिंग रहेगी तब। दैट कैटर टू डाइवर्स लर्नर नीड एंड एनहांस द ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो तभी होगी, मतलब कि एजुकेशनल गोल्स को जो है तभी अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी यूनिट से रिलेटेड है। हर यूनिट में एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं तो वो देख लेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की कॉम्पोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है वो एक्टिव लिसनिंग, पहले समझेंगे सुनेंगे हम अच्छे से तभी तो हम कर पाएंगे ना कम्युनिकेशन। जब किसी के विचारों को सुनेंगे ही नहीं तो कैसे कम्युनिकेशन होगा। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एनकोडिंग रेफर्स टू। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एनकोडिंग जो है रेफर्स टू, तो इसका आएगा आपका क्रिएटिंग एंड सेंडिंग द मैसेज। क्रिएट करना एंड सेंडिंग द मैसेज, ठीक है। बी संदेश बनाना और भेजना। तो यही होता है ना, हम पहले अपने माइंड में सोचते हैं, विचार आया, देन उसको जो है वो वर्बली रिप्रेजेंट करते हैं, सेंड करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, नॉन वर्बल में तो आपको पता है फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस जो है वो उसमें होनी चाहिए। Which communication skill involves expressing thoughts, ideas and feelings in a clear and organized manner। तो इसमें जो है वो आपका राइटिंग से जो है वो आपका क्लियरली जो है वो होगा। विचारों भावनाओं को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करना शामिल है, तो वो राइटिंग में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं मैंने। विच टीचिंग मॉडल इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग लर्नर विद एन आउटलाइन और फ्रेमवर्क ऑफ द अपकमिंग लेसन टू एनहांस कॉम्प्रीहेंशन। तो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर हमने ये पढ़ा था, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द एनालॉजी दैट द माइंड ऑपरेट्स लाइक अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है विच टीचिंग मॉडल फोकसेस ऑन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर इंफॉर्मेशन ऑन देयर ऑन। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचिंग मेथड फोकसेस ऑन द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट थ्रू लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन। तो इसमें जो है वो आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन में
डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। विच टीचिंग मेथड एनकरेज स्टूडेंट टू एक्टिवली एक्सप्लोर कंसेप्ट थ्रू हैंड ऑन एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। तो इसमें क्या होना चाहिए आपको, इंक्वायरी बेस्ड जो है वो होना चाहिए, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड इसमें आएगा, जिसमें वो ज़्यादा और अच्छे से सीखेंगे। व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केस बेस्ड ट्रेनिंग मेथड। केस बेस्ड ट्रेनिंग मेथड का करेक्टरिस्टिक्स है इन डेप्थ एनालिसिस एंड रियल वर्ल्ड सिनारियो। What is the primary purpose of teaching learning material in education to facilitate and enhance learning है। Which of the following is an example of non projected teaching learning material। non projected जो है वो आपका फ्लैश कार्ड, इसमें ओवरऑल प्रोजेक्टेड है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, फ्लैश कार्ड ये वाला नहीं है, ठीक है। When preparing teaching learning material, what does the term authenticity refers to। authenticity से क्या मतलब है, authenticity से मतलब है relevance and real world connection। तो एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। तो टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री रिसोर्स एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो है वो आपकी 4th यूनिट अब हमारी स्टार्ट होगी, तो 4th यूनिट जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। इसी तरह से इसमें भी एंड में कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, बट यही क्वेश्चंस नहीं है, आपको और भी दिखा देता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अगेन ऐड किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये वाले ये क्वेश्चंस यूनिट के साथ में तो हैं ही क्वेश्चन, सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और कुछ यहाँ पर 50-60 कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो हैं वो ये आई थिंक यही हैं विद एक्सप्लेनेशन, हाँ यही है, ये देख लीजिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आपको कंसेप्ट वाले नोट्स के साथ ही ये मिल जाएंगे, ठीक है। और एक अलग से 405 मतलब 4 to 500 तक क्वेश्चंस हैं, वो अलग से PDF है, वो चाहिए होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको ये चाहिए होगा, यहाँ भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ आपको अप्रॉक्स 200 तक क्वेश्चंस यहाँ भी आपको मिल जाएंगे विद कंसेप्ट्स नोट्स के साथ। और यहाँ पर कुछ मैंने नए कंसेप्ट ऐड किए हैं जो कि मुझे लगा था कि और अच्छे से इनको एक्सप्लेन करें, कुछ थ्योरी से रिलेटेड हैं, तो ये आप सारा देख सकते हैं, ठीक है। जिसको भी कुछ इंक्वायरी होगी वो पूछ सकता है 8219726090, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।